नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक बड़े फैक्टर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष के प्रारंभ में 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें छोटे दलों का राज होगा। छोटे दल उनको कहते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में सीमित रहते हैं, लेकिन एक बड़े वोट बैंक पर उनकी नज़र होती है। इन टोटलिटी में भले आपको 1%, 2%, आधा % दिखाई दें, लेकिन दरअसल उस क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर वो बड़े वोट कटवा साबित होते हैं और बड़े दलों को बड़ी तगड़ी मार दे जाते हैं। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका राजनीति में करने वाली ये छोटे दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। और कल अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय समाज पार्टी, जो आजमगढ़, मऊ और बलिया के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी राजभर समाज में पकड़ रखती है, उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। तो दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी 2017 मिशन के तहत इस बात की है कि छोटे दलों को, जो इलाकाई से भी हटकर एक रेंज में दल हैं, इनको एक करके पार्टी के भीतर विलय कराया जाए और इनके वोट शेयर को बीजेपी अपने साथ जोड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 या 2% वोट शेयर के साथ ही यहाँ सत्ता आती और जाती है। तो ऐसे में छोटा सा वोट बैंक ही सही, अपना दल और भारत समाज पार्टी जैसे दल बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं, ऐसी रणनीति है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी भी आरएलडी पे डोरे डाल रही है। आरएलडी उत्तर प्रदेश में, हालांकि वोट शेयर उसका बहुत कम होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा दखल है। पीस पार्टी अकेले घूम रही है, तो नीतीश कुमार और कांग्रेस भी उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। दीपक मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के विचारक चिंतक और नेता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। रतन मणि लाल, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता और सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही कार्यक्रम शुरू करना चाह रहा हूँ। जब छोटे दलों पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता इस तरह के डोरे डाल रहे हैं और उनको अपने में या तो मर्जर कर रहे हैं या उनके साथ समझौते कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है इस तरह के छोटे दलों को अपने साथ लेने में। तो ये ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ती जा रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का छोटे दलों के दरवाजे पर आने के पीछे का निहितार्थ है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी आधार था उत्तर प्रदेश में, वो खिसक चुका है। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो वोट शेयर यहाँ हासिल किया था, उन्हें अंदाजा है कि उससे वो खिसक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन दलों से अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जो कहीं से भी लाइक माइंडेड नहीं है। विचारधारा से हटकर जातीय गुटों को बटोरने की कवायद सीधा सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख खो चुकी है। कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। आपका जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता हो रहा था, वो कहां तक पहुंचा? देखिए, हमारा और राष्ट्रीय लोकदल का जो समझौता है उसमें कहीं न कहीं विचारधारा तो कॉमन है। लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी के विचार कॉमन हैं, तो हमारा उनका जो भी गठबंधन होगा वो कहां तक पहुंचा या कहां तक नहीं पहुंचा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दोनों लाइक माइंडेड हैं। लाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो छोटी पार्टियां हैं, ये बड़े दलों का जिस तरह से खेल बिगाड़ रही हैं, क्या इस बार 2017 के प्रारंभ में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो इन छोटे दलों की कोई बड़ी भूमिका होगी? हाँ, ये इसकी संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके ऐसा कुछ माहौल बनता चला जा रहा है कि आगे आने वाला चुनाव किन्हीं 2 बड़े फॉर्मेशंस के बीच में होगा। एक तरफ अगर बीजेपी है तो उसके साथ कोई पार्टी हो सकती है, दूसरी तरफ अगर सपा है या बसपा है तो उनके साथ कोई और पार्टियां हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर ये 2 फॉर्मेशन आमने सामने रहते हैं तो बाकी जितने भी दल हैं उनको अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए और अपने महत्व को असर्ट करने के लिए उन्हें किसी न किसी एक तरफ जाना ही होगा। इन दलों का मैं समझता हूं कि अपने आप में भले ही कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव स्टेट वाइड ना हो, प्रदेश व्यापी ना हो, लेकिन वो जिस किसी भी दल के पीछे खड़े होंगे वहां वो उसको मजबूती देंगे। ये हीरो हैं, किसी के साथ मिल जाएंगे तो उसकी ताकत बढ़ा देंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे। ऑलराइट। डॉक्टर चंद्रमोहन, ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई कि अब आप भारत समाज पार्टी जैसे वो दल जिनके वोट शेयर तक ठीक से चुनाव आयोग ने पिछली बार नहीं निकाला था, उनके साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या आपको लगता नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के दावे कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है, इस नाते आप ऐसी छोटी छोटी पार्टियों को टारगेट करके अपने में विलय कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और सब लोग जानते हैं, और रतन मणि लाल जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा सर्वोपरि है। हमने
देश के लिए अपनी पार्टी को विसर्जित भी किया और विचारधारा के लिए हम वापस भी आए सत्ता में से। तो हमारे लिए कोई किसी के कहने से नहीं, लेकिन हमारे लिए विचारधारा सर्वोपरि है। आज हम जो हमारी अंत्योदय का विचार था वो आज सबका साथ सबके विकास में आकार ले रहा है। और अभी जो हमारा अपना दल से लोकसभा चुनाव में हमने गठबंधन किया था, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी यही सब लोग, सपा के लोग, बाकी लोग यही बोलते थे कि बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन हमने ऐतिहासिक सफलता। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने को अपने में विलय करने के पीछे मकसद क्या है आपका? नहीं, मैंने कहा ना कि हम अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय समाज पार्टी ने, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने परिश्रम पूर्वक एक अपना आधार बनाया है, और वो चाहते थे कि उनके आधार को हम संबल प्रदान करें। अजीत सिंह ने क्या गलती की, इनको भी जोड़ लेते? अजीत सिंह जी की गलतियां एक नहीं है, अजीत सिंह की गलतियां बहुत सारी हैं। अजीत सिंह जी को बहुत बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना संरक्षण दिया, समर्थन दिया, और उनको 2000 पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपसे दगा किया। क्योंकि अजीत सिंह जी की जो राजनीतिक उसमें बहुत चर्चा हो सकती है। अनिल दुबे जी, राष्ट्रीय लोकदल हर बार किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही राजनीति में, चुनाव में उतरता है। बिना किसी के साथ राजनीति करना राष्ट्रीय लोकदल के लिए शायद संभव भी नहीं है, और बड़ी बुरी तरह पराजय भी उनकी होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार जो आपकी बात चली थी समाजवादी पार्टी से, अब तो करीब करीब वो ठप हो गई है, तो अब कोई नया आसामी ढूंढा राजनीतिक तौर पर आप लोगों ने? देखिए मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल की समाजवादी पार्टी के साथ विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के संबंध में बात हुई थी, और उस समय साथ में जब राज्यसभा और विधान परिषद की बात हुई तो साथ में और भी काम करने की बातें हुई थी। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद जो गठबंधन की और औपचारिकताएं होती हैं, बिल्कुल सही है कि वो रुकी हुई हैं, क्योंकि किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम होते हैं और समान विचारधारा होती है, उन सारे बिंदुओं पर, सीट शेयरिंग पर, इन सारे बिंदुओं पर आप अपने को किसके नजदीक पाते हो, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के या फिर कांग्रेस? देखिए, भारतीय किसको लगता है आपको कि आपके विचारधारा के नजदीक है? देखिए, वो मैं बाद में पूछूंगा कि अजीत सिंह की विचारधारा क्या है। अजीत सिंह जी की विचारधारा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सवाल का जवाब चाह रहा था आपसे। और किसके नजदीक पाते हो अपने? जो किसान की बात करे, जो किसानों के लिए काम करे, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के करीब हो, वो हमारे करीब है। और आपसे अच्छा परफॉर्मेंस तो पीस पार्टी का था, 2.8% वोट थे, और आपके 2.33% थे। देखिए, आपसे तो बेटर पीस पार्टी परफॉर्म कर रही है। नहीं, हमारी परफॉर्मेंस जब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी, जो सांप्रदायिकता का नंगा नाच हुआ, उस सांप्रदायिकता के नंगे नाच में हम पार्टी नहीं बने। हम सबको लेकर चलने की बात करते रहे, और अगर हमें सबको लेकर चलने पर कभी फिर से नुकसान की गुंजाइश हो तो वो हमें स्वीकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो राष्ट्रीय लोकदल का जो अभी विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो अपने को और दलों से अलग, अपने को बिल्कुल सिद्धांतवाद की बात करती है, जब उत्तर प्रदेश में खुला खरीद फरोख्त का कार्यक्रम चलाया राज्यसभा और विधान परिषद में, तो जो है राष्ट्रीय लोकदल ने उनको हराने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया। दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप समझौते में बहुत आगे तक बढ़ गए थे। आज पता नहीं क्यों अनिल दुबे ये सब कह रहे हैं कि वो सिर्फ विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के लिए था। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं ये लोग, और लगता है कि जैसे जनता को कुछ पता नहीं है। दिल्ली में हर किसी ने देखा था कि मुलायम सिंह के घर पे अजीत सिंह किस तरह से पहुंचे थे, उसके बाद कैसे 3-3 मीटिंग्स हुई, बाद में मीडिया को भी कुछ लोगों ने ब्रीफ किया। अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई गठबंधन की बात ही नहीं चल रही थी। आप भी क्या यही कहेंगे कि कोई बात नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लाइक माइंडेड, लोहियावादी, चरण सिंह में आस्था रखने वाले और गांधीवाद में विश्वास रखने वालों को जोड़कर एक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक साझा मंच बनाएंगे। और जहां तक अभी आदरणीय चंद्र मोहन जी कह रहे थे कि वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ेंगे, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने कश्मीर में जिस पार्टी के साथ समझौता किया है और सरकार बनाई है, समझौता शब्द थोड़ा ज्यादा नर्म होगा, सौदा करके जिनके साथ सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसी में मैं आ रहा हूँ ना, उसी संदर्भ में आ रहा हूँ, वह इनकी लाइक माइंडेड नहीं है। और भाजपा तो किसी कीमत में राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय से तो उसका कोई सरोकार ही नहीं है, वो तो नाम भी नहीं जानती होगी कि श्याम मुखर्जी कौन थे। तो महोदय, एक जीव से एक कौमी एकता दल लोहिया साहब को जानता था?
जहां तक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, मेरी उनकी व्यक्तिगत बातचीत है, वह बिल्कुल लोहिया जी के बारे में जानते थे, अनुयायी थे। आप अफजाल अंसारी के राजनीति नाम के तो आप से ले अलग रहे हो, नहीं मैंने कर तो सकते। किया। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, राजनीति में कोई चीज, लोकतंत्र में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और कोई बात छुपती भी नहीं। अफजाल अंसारी का राजनीतिक ज्ञान है और वो लोहिया के मीमांसा कर सकते हैं। नहीं, आपको अगर छोटी पार्टियों की जरूरत नहीं थी तो आपको पीस पार्टी में तोड़फोड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने भी तो अनैतिक कार्य किए हैं। मैं एक बार फिर से आपने पीस पार्टी के 3 विधायकों को अपने राज्यसभा चुनाव में हमने उनके वोट लिए, उनके 2 विधायकों को आपने टिकट दे रखा है। श्रद्धेय, ये कौन सी राजनीतिक नैतिकता है समाजवादी पार्टी की? देखिए, क्या आप दूसरे दलों में तोड़फोड़ करते हैं? बिल्कुल और वो भी तोड़फोड़ जो नहीं। कोई तोड़फोड़ नहीं। अगर तोड़फोड़ नहीं है, आप में एक चीज बताओ, जो विधानसभा के कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित हुई है उसमें 2 विधायक ऐसे हैं जो पीस पार्टी के हैं, उनको आपने अपना कैंडिडेट बनाया है, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही है। तो फिर क्यों तोड़फोड़ की? तोड़फोड़ नहीं है, क्या है फिर? ये जोड़ क्या है। ये कौन सा शिष्टाचार है? ये जोड़ है, दिलों का लगाव है। सब जानते हैं कमाल, आप क्या जुड़े थे दिल का लगाव? कमाल यूसुफ मलिक समाजवादी धारा के व्यक्ति थे। जैसे बरसात का पानी फिर समुद्र में आ जाता है तो वो आ गए। इसमें कहीं से कुछ नहीं है। अब जहां तक पीस पार्टी की बात है, पीस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चली थी, डॉक्टर अयूब साहब जिन मुद्दों को लेकर चले थे, उसमें खुद ही भटक गए। जब इंजन ही भटक गया तो डिब्बे कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे इंजन से डिब्बे में कटिया आपके पास फंसी रहती है। ऑलराइट लाल साहब, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 3.72% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपना कब्जा किया, सिर्फ 3.72%। तो क्या ये जो छोटे दलों को टारगेट करने के पीछे बड़ी पार्टियों का मकसद है वो इस 2 से 3% वोट शेयर को बढ़ाना है, जिसकी वजह से सत्ता बनती और बिगड़ती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जितने भी छोटे दल हैं वो या तो किसी एक जाति या समुदाय के महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बनाए जाते हैं, या किसी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अधिकार और उनकी जो इच्छाएं हैं उसके लिए बनते हैं, या फिर वो किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण बनते हैं। ये तीनों चीजें हम लोगों ने पिछले कितने सालों में देखी हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी ऐसे दल बनते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता है कभी भी पिछले इतने सालों में कि वो बिल्कुल ही जो प्रमुख दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या स्टेट लेवल के हों, उनसे बिल्कुल ही अलग हों। उनमें किसी न किसी दल से इनका एक लगाव बना ही रहता है। और मीडिया में और तमाम सारे राजनीतिक सर्कल्स में भी ये लोग जानते हैं कि ये जो छोटे दल बने हैं वो अल्टीमेटली कहां से उनको प्रश्रय मिल रहा है, पिछली बार मैंने कहां देखा से लाल उनको सपोर्ट मिल रहा है। बीएसपी को हराने में इन छोटे दलों की बड़ी भूमिका रही। जैसे पीस पार्टी 2.82% का वोट शेयर, भारत समाज पार्टी करीब 0.8 से 1% का वोट शेयर। तो ये सब मिला दीजिए आप तो करीब 3-3.5% के ऊपर होता है, जिस ग्रोथ रेट के साथ समाजवादी पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई। बिल्कुल। तो क्या यही सिर्फ वजह हो सकती है कि बीजेपी ने रणनीतिक तहत इन छोटी पार्टियों को टारगेट किया और समाजवादी पार्टी पीस पार्टी जैसे में तोड़फोड़ करके मिला रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये सभी जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक तरह की विचारधारा को तो सपोर्ट करते ही रहते हैं, भले उनका अलग अस्तित्व हो, अलग वजूद हो, अलग प्रेसिडेंट हो, अलग उनका कार्य क्षेत्र हो। इसीलिए इन सभी दलों में हर एक को कोई ना कोई बड़ी पार्टी हमेशा टारगेट करती रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये जो सिलसिला है ये कोई ऐसा नहीं है कि बंद होने वाला है। तो सामान्य ये चलता ये रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन छोटी पार्टियों का वोट परसेंट। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजिस्ट जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ठेकेदार हैं, इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? क्या इनको समझ नहीं है राजनीति की उत्तर प्रदेश की? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जी को इसमें दोष इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो पॉलिटिशियन है नहीं। देखिए, वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, पब्लिक रिलेशंस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम उन्होंने इतने सालों तक किया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसा हम सब लोग जानते हैं, आपने भी इतने करीब से देखा है इतने सालों तक कि यहाँ पे केवल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और प्रेजेंटेशन और स्टैटिस्टिक्स और डेटाबेस की एनालिसिस करके पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जिस तरह से लोगों से जुड़ के और उनके एस्पायरेशंस को, उनकी इच्छाओं को लेके लोग राजनीति करते हैं, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आता। ये नहीं हो रहा है वहाँ पे। इसीलिए उनको लगता है कि वो अपने जो पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे हैं उनके और उनके ही दम पे वो जीतती चली। ऑलराइट डॉक्टर चंद्रमोहन, अपना दल को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी रार छिड़ी है। माँ बेटी ने अलग ऐलान कर दिया है कि बीजेपी ने फर्जी तरीके से अपना दल को अपने में शामिल रखा है। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि असली अपना दल वही है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि असली अपना दल कौन है, आज आप ऑफिशियली बताइए। क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बीजेपी ही बांट रही है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अनुप्रिया जी का असली कौन है? सोनेलाल पटेल जी ने जो
अभियान शुरू किया उसको आगे बढ़ाने का काम अनुप्रिया जी ने किया और समझदारी पूर्वक किया और उन्होंने बहुत परिश्रम किया। उनके सहज उनका कार्यकर्ताओं से सबसे लगाव है और उन्होंने एक स्थान बनाया और उनकी लोकप्रियता है। अनुप्रिया पटेल जी ही अपना दल की नेता हैं और अनुप्रिया पटेल जी नेता हैं और उनको समाज भी नेता स्वीकार करता है। उनकी फॉलोइंग है अनुप्रिया पटेल जी की। पर कृष्णा पटेल और उनकी अब दूसरी बेटी वो उनकी क्या गलती भाई? उनकी वो कोई भी तो कह रहे हैं हम अपना दल हैं। नहीं, उनकी कोई गलती लेकिन नहीं। क्योंकि वो सांसद हैं अनुप्रिया तो आपके यहाँ है तो असली आपने उनको मान लिया। नहीं, इनका भी तो कुछ ध्यान दीजिए। नहीं, ऐसा है, अनुप्रिया जी विधानसभा चुनाव जीती हैं, अनुप्रिया जी उसके बाद लोकसभा चुनाव जीती हैं और अनुप्रिया जी की लोकप्रियता है। सब लोग जानते हैं अपना दल और अनुप्रिया जी एक दूसरे की पूरक हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र उनकी बहन और मां भी उनके साथ आएंगी और उनको आशीर्वाद बंटवारा आप किसके साथ कीजिएगा, कृष्णा पटेल के साथ या अनुप्रिया के साथ? नहीं, अनुप्रिया जी नेता हैं, अनुप्रिया जी के साथ ही बातचीत तो होना। कितने सीटों पर लड़ाने का विचार चल रहा है? अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी अधिसूचना जारी किसी ने दावा किया है कि 20 से ज्यादा सीटें मांगी गई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी है, अधिसूचना पहले जारी करा दीजिए। ये भारत समाज पार्टी के साथ आप किस तरह के एग्रीमेंट में जा रहे हैं? नहीं, उसके साथ भी हमारा सहज रिश्ता बनाते हैं हम लोग। तो आपने देखा है कि हमारे लिए अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन फिर भी हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। अनुप्रिया जी को भी मंत्री बनाया है, बाकी लोगों को भी सरकार में शामिल किया है। तो हमारे लिए देश सबसे पहले है। अच्छा, पश्चिम को आपने ऐसे क्यों छोड़ रखा? वहां भी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं। पश्चिम में कोई पार्टी नहीं है। पश्चिम में कहाँ है राष्ट्रीय लोकदल? ना, राष्ट्रीय लोकदल तो उसका कोई देखिए, अगर राष्ट्रीय लोकदल आप उसको दल क्यों नहीं मान रहे? आप खुद भी पश्चिम के रहने वाले हो। बिल्कुल हूँ। आप अजीत सिंह के प्रेजेंस को नकार कैसे सकते हैं? मैं इसलिए नकार रहा हूँ कि अजीत सिंह ने नेता हैं। अजीत सिंह जी ने राजनीतिक रूप से जो पार्टी चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पार्टी चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, वो कोई नहीं की। अब अजीत सिंह जी ने ये मेरठ में ही एक लोकदल का कार्यालय बना लेते, उसे ही मान लेते कि भाई कार्यालय है, लोगों के सुख दुख में भागीदार हो रहे हैं। इनके पास कार्यालय ना, कहीं नहीं है। लखनऊ में है। लखनऊ के कार्यालय से अब पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कार्यालय लखनऊ में है। वहां किसान को खाद के लिए जाना है, किसके पास जाएगा? वहां कोई नहीं है, वहां कोई सिस्टम नहीं है। और आपको बता रहा हूं, ये जो बार बार चर्चा चलती है विजय जी, मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूं कि लोकदल और बीजेपी की, ये इस चर्चा को शुरू करने वाले लोग लोकदल के ही हैं। उनकी इच्छा है कि किसी तरीके से बीजेपी पुनः ये तड़प है कि आप इनको गले लगा लें। बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी गलत कह रहे हैं। हमारा कार्यालय मेरठ में भी है, हमारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्यालय है और हम कहीं भी गली मोहल्ले में है। बिल्कुल हर जिले में, आप बिल्कुल जांच करा लीजिए। आपके पास तो अपनी भी टीम है, आपके लोग हैं। कौन से जिले में हमारा कार्यालय नहीं है? और चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी सिद्धांत तो इनका कुछ रहा नहीं। राज्यसभा विधान परिषद में इनका सिद्धांत दिख गया, भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं। अच्छा, इनका दिख गया। आपने भी तो अपने वोट बेचे हैं। हमारे वोट आपने बीजेपी समाजवादी पार्टी वोट नहीं बेचा आपने? नहीं, हम उन्हें वोट बेचा और आपने कांग्रेस में वोट बेचा है। अब हर चीज बेचने को पैसे नहीं कहते। अब आरोप अगर किसी को लगाना हो, लगाना हो, हमारे कांग्रेस में वोट बेचा आपने। हम मिश्रा जी, हम खरीद फरोख्त का धंधा नहीं करते हैं। हम खरीद फरोख्त का धंधा नहीं करते। खरीद फरोख्त का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम किया। अतुल जी, ये प्रदेश के जो लोग हैं वो जानते हैं। अजीत सिंह का राजनीतिक कैरेक्टर को कौन नहीं जानता है? अजीत सिंह का राजनीतिक कैरेक्टर ये है। राजनीतिक कैरेक्टर, अरे भाई, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उनके खिलाफ होने का काम कर रहे हो। समरपाल सिंह जी, आज भी लोकदल के एक विधायक ने, प्रताप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्यों की है? पूर्व विधायक ने। वहां लोकदल के सारे लोग, क्योंकि लोकदल के लोग जानते हैं, वो कहते हैं नेता में दम नहीं है, हमारा नेता आप हर एक का टिकट क्यों की चीजें याद आ रही हैं। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं एक चीज ये समझ लेता हूँ, हर बार जब बहस होती है तो आपके पार्टी के बड़े नेताओं के क्रेडेंशियल्स पर ही सवाल क्यों उठते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठते हैं, और क्यों ये बात कही जाती है बार बार कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है? क्यों?
मिश्रा जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा राजनीतिक दल अपॉर्चुनिस्ट नहीं है? अगर हम किसान के हित के लिए किसी से कोई बात कर लें, हम मजदूर के हित के लिए कहीं बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का अगर कहीं भला हो जाए तो हमने समझौते कर लिए। आपने 25 दलों को मिलाकर के सरकार बनाई, सरकार चलाई। आप जो है 7 वोटों पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव लड़ो, आप 7 वोटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ो, आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी। हमारे ऊपर आप उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, जब हमने आपको कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को हराने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह जी ने जो है यहाँ की फाइनल राउंड नो। आज आप डॉक्टर जनमोहन प्लीज। ऑलराइट, ओके। दीपक मिश्रा 20 सेकेंड, फाइनल राउंड। इस विषय पर आपकी राय। छोटे दल बड़े दलों का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है और अनिल दुबे गुस्से में है। देखिए, लोकतंत्र में सबका अपना महत्व है। तृणो अपनी प्रयोजनमस्ति। हाँ, ये सही है कि छोटे दलों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी का पक्ष है, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। बस एक शर्त है कि वह उन चरागों के साथ न हो जो रोशनी की बजाय धुआं उगलते हैं। अजीत सिंह धुआं उगल रहे हैं। मैंने एक बार अपनी बात कह दी। ऑलराइट, नहीं होगा। हमारा मैं समझ गया आपकी भावना, क्योंकि मुख्तार अंसारी कांड के बाद से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से किनारा कर लिया है। लाल साहब, क्या सच्चाई यही है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे दल चूंकि बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सभी बड़े दल सभी छोटे दलों की ओर देख रहे हैं, उनको अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। और ये जो राजनीतिक मतभेद और जो वो कह रहे हैं ना कि दिल से दिल नहीं मिलते, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज भी अगर दिल के अलावा बहुत कुछ मिल जाए तो छोटे दलों को मिलाने में मैं वापिस आपसे वही सवाल करता हूँ, कांग्रेस का क्या होगा उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, कांग्रेस के बारे में तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी उनकी सोच है क्या वो इलेक्शन को कितनी। अच्छा, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस सीरियस भी है यूपी में चुनाव को? मैंने यही कहा कि अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, या उनके पास केवल यही एजेंडा है कि अपनी पार्टी के जो टॉप के 3 फेसेज हैं उनको एक एक करके उन्हें मौका ही देना है। अगर यही है तो फिर ये हो रहा है। डॉक्टर जनमोहन 20 सेकेंड प्लीज, गो अहेड। देखिए, स्वाभाविक रूप से मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और किन छोटे दलों पर आपकी नजर है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अराजकता मिटाना चाहती है, और जो लोग इस अराजकता को मिटाने के काम में आगे आना चाहते हैं, हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि सब हमारे साथ। अगर अजीत सिंह इसमें कहें यहाँ, तो मैंने कहा ना, हम सबका स्वागत करेंगे, और लेकिन करेंगे अपनी शर्तों पर, अपने सिद्धांतों पर, चाहे अजीत सिंह जी हो चाहे कुछ हो, क्योंकि अजीत सिंह जी तो वो प्रीपेड टैक्सी जैसा स्थिति हो गई है उनकी। डाउन करो चलो, डाउन करो चलो। क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पूरे अनुभव अच्छा रहा है। ब्रजेश मिश्रा, आप बहुजन समाजवादी पार्टी में 4 बार टैक्सी बनकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई। बीजेपी ने बीएसपी टैक्सी बनने का काम किया। टैक्सी बनने का अनुभव बीजेपी का बहुत अच्छा है। अनिल जी, मैं इतना गुस्सा नहीं करिए। अनिल जी, मैं इतना ही कहूंगा, ब्रजेश जी जानते हैं, रतन मणि जी जानते हैं, किसान और सांप्रदायिकता को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लोकदल किसानों की बात करे, किसानों के लिए लड़े, चल जाएगा, लेकिन वो कहे हम सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता और किसानों का क्या लेना है? अनिल दुबे 20 सेकंड। ऑलराइट मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक जनाधार वाला है। टैक्सी 4 बार बीएसपी की सरकार चलाई, टैक्सी का ही तो काम किया। टैक्सी का प्रीपेड टैक्सी का इनका अनुभव है। इन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार चलाई, वो इनको अनुभव है, वही अपना अनुभव है। थैंक यू। और हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन जब होगा तब देखा जाएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा, रतन मणि लाल, डॉक्टर चंद्रमोहन और अनिल दुबे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मसले पर मेरे साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छोटे दल बहुत बड़े बड़े धमाके करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 से 3% का जो वोट शेयर होता है उसी से सरकार बनती है और बिगड़ती है। बात चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार की रही हो या फिर बीएसपी की। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो गई कि जो इन छोटे दलों को पटाकर अपने में मर्जर कर लेगा या इनके साथ गठबंधन कर लेगा, उसका उतने फीसदी वोट शेयर बढ़ सकता है। धारणा भारतीय जनता पार्टी की भारत समाज पार्टी को साथ जोड़ने के पीछे यही है।